हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में आज हम नवीन स्वतंत्र राज्य पेशवा शक्ति के विकास के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चालू करते हैं। देखिए, नवीन स्वतंत्र राज्य पेशवा शक्ति का विकास। पेशवा शक्ति के विकास बाजीराव विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी। बालाजी बाजीराव विश्वनाथ थे जो पेशवा थे। ये चित्तपावन वंशीय ब्राह्मण थे। चित्तपावन वंशीय बालाजी विश्वनाथ चित्तपावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 में साहू के पेशवा बने। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ साहू के पेशवा बने। उन्होंने मुगल शासक फ़र्रुखसियार को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की। तब मुगल शासक फ़र्रुखसियार को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद बालाजी विश्वनाथ ने किया था। उसके बाद अगला पेशवा थे बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव प्रथम था जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। बाजीराव प्रथम मराठा परिसंघ की स्थापना की। तो मराठा परिसंघ की स्थापना किसने की? बाजीराव प्रथम ने। इसने होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, गायकवाड़, बड़ौदा तथा भोसले, नागपुर शामिल थे। इसने मराठा परिसंघ की स्थापना की जिसके में थे होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले थे। इसने पूना को अपना केंद्र बनाया। बाजीराव प्रथम जो पेशवा था अपना पूना को अपना केंद्र बनाया। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पालखेरा का युद्ध हुआ। पालखेरा के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच, जिसमें हैदराबाद के निजाम की पराजय हुई। तो पालखेरा का युद्ध कब हुआ? 1728 ईस्वी में। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी। यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। बालाजी बाजीराव राजा राम द्वितीय का पेशवा था इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली। बालाजी बाजीराव मराठा शक्ति अपने हाथ में ले ली, संपूर्ण मराठा शक्ति को अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा पद को वंशानुगत बना लिया। पेशवा पद को वंशानुगत कौन से मराठा पेशवा ने बनाया था? तब बालाजी बाजीराव ने। बालाजी बाजीराव के ही शासनकाल में पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया गया। इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 ईस्वी में। उस समय मराठा के पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव। इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा की हार हुई, जिससे मराठा की हार हुई और उस समय मराठा के पेशवा बाजीराव थे जिन्होंने इस दुख को सहन नहीं कर पाए और 1761 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सबसे अंतिम पेशवा मराठा के सबसे अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। यह अंतिम पेशवा था। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ को समाप्त हो गई। तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे।
तो मराठा परिसंघ के अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। आलंग मराठा संघर्ष। मराठा और अंग्रेज के बीच में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, जिसे आलंग मराठा संघर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रथम युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और मराठा के बीच में प्रथम युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। युद्ध प्रारंभ हुआ था सूरत की संधि के द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ था और सालबाई की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था। तो प्रथम आलंग मराठा संघर्ष 1775 से 1782 के बीच हुआ था, जिसमें युद्ध प्रारंभ हुआ सूरत की संधि द्वारा, युद्ध समाप्त हुआ सालबाई की संधि द्वारा, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्सन थे। तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्सन थे। द्वितीय आलंग मराठा संघर्ष 1803 से 1806 के बीच हुआ। युद्ध की शुरुआत हुई बेसिन की संधि के तहत। उस समय मराठा परिसंघ के पेशवा थे बाजीराव द्वितीय और युद्ध समाप्त हुआ राजघाट की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ और उस समय बंगाल के गवर्नर जॉर्ज बार्लो था। जॉर्ज बार्लो बंगाल के गवर्नर था। तो प्रथम आलंग मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी, द्वितीय आलंग मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी के बीच और तृतीय आलंग मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी के बीच हुआ। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्सन था। प्रथम आलंग मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय 1803 से 1806 ईस्वी, तृतीय 1817 से 1818 ईस्वी। तो इस प्रकार आप देखें से पेशवा शक्ति का विकास और उसका विनाश तक के बारे में। आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आप समझे होइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।